कुछ ही दिनों में अवतार फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म यानी अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होने वाली है। लेकिन इससे पहले पूरे अवतार फ्रेंचाइजी का रिकैप तो ज़रूर बनता है। तो आज हम बात करेंगे 2009 में रिलीज हुई फिल्म अवतार के बारे में, जिसके डायरेक्टर थे अपने जेम्स कैमरॉन। तो इस फिल्म की स्टार्टिंग हमें दिखाई देती है सन 2154 के अंदर, जहाँ पूरी दुनिया एडवांस हो चुकी है एंड यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स भी हैं। जहाँ पर एक प्लैनेट है उन्हीं में से पेंडोरा, जहाँ पर पाया जाता है एक बहुत रेयर मेटल या फिर एक बहुत कीमती मेटल जिसका नाम है अनोब्टेनियम, जिसको कि चाहिए अपने अर्थ वालों को उसका पूरा का पूरा कंट्रोल। एंड उस अनोब्टेनियम की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने अर्थ के लोगों को वो मेटल चाहिए। एंड इसलिए टीम बनाई जाती है सोल्जर्स एंड साइंटिस्ट की, जो कि जाते हैं उस पेंडोरा प्लैनेट के ऊपर। एंड वेल, वो जो पेंडोरा प्लैनेट है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको नावी कहा जाता है। एंड यहाँ पर इन सारे लोगों के लिए जो पेंडोरा होता है वो उनका वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट अपने साइंटिस्ट एंड सोल्जर्स की टीम बनाई जाती है, उनका मेन एक तरीके से कहे लीडर तो वो कर्नल होता है। एंड फिर वो वहाँ पर पेंडोरा प्लैनेट पर जाकर अपना पूरा का पूरा वहाँ पर ठिकाना करते हैं। एंड फिर जाकर वो जो एक स्पेशल स्पेसीज़ बनाते हैं जिसको कि कहा जाता है अवतार, जो कि डीएनए ऑफ ह्यूमंस एंड डीएनए ऑफ नावी से बना होता है। नावी एंड अपने ह्यूमंस के डीएनए से मिलकर ये स्पीसीज बनाई जाती है जिनको अवतार कहा जाता है। एंड एक स्पेशल मशीन के अंदर नॉर्मल इंसान सोते हैं, उनका जो दिमाग है उन अवतार के जो बनाई है उन्होंने स्पीसीज उसके अंदर जाता है एंड वो उनसे कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं एंड ये उनका प्रोजेक्ट होता है। एंड इनमें से एक बंदा होता है टॉम, जो कि इस प्रोजेक्ट में मदद करता है अपने सोल्जर्स की, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। एंड इसके बाद उसका भाई जेक सली आता है उसकी जगह लेने, क्योंकि जेक सली पहले से एक एक्स मरीन सोल्जर रहा था, लेकिन वो एक जो है किसी एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो देता है। एंड वो उसका भाई होता है, इसलिए उसके डीएनए भी मैच होते हैं। तो वो इस प्रोजेक्ट में आता है, जेक सली आता है अपने टॉम की जगह लेने। एंड फिर जब वो अवतार में ट्रांसफ़र होता है तो उसको उसके पैर भी मिल जाते हैं, तो वो बहुत खुश होता है। एंड फिर जाकर ये इसी प्रोजेक्ट में जो है कुछ दिन बाद कुछ लोग जो है मिलकर जाते हैं पेंडोरा प्लैनेट पर खोजबीन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ के क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि जेक सली के पीछे भी वो क्रिएचर पड़ता है एंड एक लड़की उसकी जान बचाती है जो कि होती है नेथली। एंड वेल, इसके बाद वहाँ पर वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उनके यहाँ के पवित्र पेड़ यानी कि ईवा की जो है फूल उसके ऊपर आते हैं। एंड ईवा उनके लिए एक गॉड की तरह ही होता है, तो इसीलिए हमें ये दिखाई देता है कि नेथली उसे अपने कबीले में लेकर जाती है। एंड ओमाटिका उनके कबीले का एक नाम होता है, तो वहाँ पर वो लेकर जाती है। एंड वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए तो इसे मारना चाहिए, लेकिन जो नेथली की मदर होती है वो कहती है कि नहीं, ये जो अपना जेक सली है वो हमारे जैसा बन सकता है, इसको सिखाने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जेक सली की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एक नावी बनने में। एंड फिर हमें बहुत सारी उसकी ट्रेनिंग दिखाई देती है, अलग अलग चीज़ें वो सीखता है। एंड जो है एक चीज़ सीखता है कि अपने इन क्रिएचर से जो है एक तरीके से कनेक्ट करना, जहाँ पर उनकी जो चोटी होती है उस चोटी को अपने जो नावी लोग होते हैं वो अपनी चोटी से जोड़ते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक जो रिलेशन बनता है, एक अच्छा कनेक्शन बनता है। एंड वो ये चीज़ भी सीखता है एंड बड़े बड़े क्रिएचर्स को भी वो जो है इसके बाद अपने वश में करता है। एंड वेल, हमें ये चीज़ दिखा देती है कि कुछ टाइम बाद कबीले वाले भी उसको ऑफिशियली नावी स्वीकार करते हैं। एंड इसके बाद नेथली एंड जेक सली के बीच में इसके बीच में प्यार भी होता है। एंड इसके बाद वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर उनके पेंडोरा में अटैक करते हैं। एंड इसके बाद वो जो है वहाँ पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बाद जब भी अपने जेक सली को बातें पता चलती तो वो उन पर अटैक करता है, लेकिन उस मशीन से अपना जो कर्नल होता है उसको बाहर निकाल कर उनके बीच भी बहस होती है। एंड इसके बाद वो अपना स्टिल अटैक कंटिन्यू रहता है, वहाँ पर घर पेड़ वगैरह बहुत वो जो है तहस नहस करता है। एंड अपना जो जेक सली होता है उसको एंड उसके जो अदर टीम मेम्बर्स होते हैं जिनमें से एक होती है ग्रेस, इनको भी जो है जेल में डालते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी जो जेक सली की पायलट फ्रेंड होती है वो उनको बचाती है एंड लेकर चलती है फिर एक बार पेंडोरा में। लेकिन तभी हमें ये दिखाई देता है कि अपना जो कर्नल होता है वो जो है ग्रेस को गोली मारता है, लेकिन तब जब वो घायल होती है तो जब वो पेंडोरा में जाते हैं तो जेक सली चाहता है कि जो है ग्रेस बच जाए, लेकिन वो जो है बच नहीं पाती है एंड ग्रेस मर जाती है। एंड फिर एक बार हमें ये दिखाई देता है कि जो इन सभी का उसको भरोसा जीतना है पेंडोरा वासियों का, इसलिए जेक सली जाता है अपने एक और बड़े क्रिएचर्स के पास जो कि होता है तोरोक।
एंड तोरक को अपने कंट्रोल में लेता है एंड उसकी सवारी करता है एंड फिर उस कबीले में वापस आता है। एंड इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि वो उनका एक तरीके से लीडर बनता है एंड फिर जाकर वो जो है हमें उन सभी को मोटिवेट करता है एंड इस जंग के लिए प्रिपेयर करता है एंड अदर भी जो गाँव वाले होते हैं उनको भी लड़ने के लिए वो जो है तैयार करता है। एंड में काफ़ी बड़ी बैटल होती है एंड इसके पीछे अपना जो कर्नल होता है उसको भी मार दिया जाता है एंड जो चीक सली है इसके बाद उसको परमानेंट एवा ट्री की मदद से जो है परमानेंट नावी में बदल दिया जाता है एंड अब वो जेक सली नहीं रहा बल्कि अब वो परमानेंट नावी बन चुका है एंड अब वो इंसान नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है अवतार फिल्म की कहानी एंड होते हुए दिखाई देती है। एंड वेल इसके बाद आता है अवतार का सीक्वल यानी अवतार द वे ऑफ वाटर, लेकिन इसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वेल आप कितने एक्साइटेड हो अवतार फायर एंड ऐश के लिए कमेंट में ज़रूर बताना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।